क्वेश्चन नंबर जो ये 10th है एनसीईआरटी का, ये जो फर्स्ट चैप्टर है वो तो अब बहुत कम पूछता है एग्जाम में, पर फिर भी देख एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि जो मायोसिस है और गैमेटोजेनेसिस है वो हमेशा इंटरलिंक्ड कैसे है। ये 10th क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाई मायोसिस एंड गैमेटोजेनेसिस आर ऑलवेज इंटरलिंक्ड। तो इसका बुकिश आंसर पहले पढ़ लेते हैं। हमें यहाँ पे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के बारे में बताना है। तो जो ओवरी है वो आपकी डिप्लॉइड है, यानी वो 2n होता है उसमें। अब ये 2n और n क्या होता है अगर नहीं पता तो देखो, सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर वो n है तो वो आपका हैप्लॉइड होता है, यानी हाफ क्रोमोसोम्स के सेट होते हैं उसमें, और 2n है मतलब फुल क्रोमोसोम्स के सेट हैं उसमें। ठीक है, जो ओवरी है वो आपका डिप्लॉइड है यानी 2n आएगा। जो एंथर है वो आपका डिप्लॉइड है यानी 2n आएगा। जो एक्स होते हैं वो आपके हैप्लॉइड होते हैं यानी सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और जो पोलन होते हैं, पोलन भी आपके हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और जो मेल गैमेट होते हैं वो भी आपके हैप्लॉइड होते हैं। जो जाइगोट बनता है वो तो ऐसे भी देख सकते हो ना, जाइगोट है तो 2n होगा, वो डिप्लॉइड होगा 2n। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको हैप्लॉइड का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया, कंटेनिंग ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। और जो आपके डिप्लॉइड्स होते हैं वो उसमें कंटेनिंग 2 सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स या फिर फुल क्रोमोसोम्स। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मियोसिस और गैमेटोजेनेसिस हमेशा इंटरलिंक्ड क्यों होते हैं। तो जो मियोसिस होता है वो प्रोसेस है रिडक्शनल डिवीजन का, जिसमें आपके जो जेनेटिक मटेरियल हैं वो रिड्यूस्ड होते हैं। गैमेटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। ऐसे भी ब्रेक करके भी देख सकते हो, गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स का क्या हो रहा है, जनरेशन हो सकता है, सिंथेसिस हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। Gametes produced by the organisms are haploids. Haploids का मतलब होता है containing only one set of the chromosome, जिसमें सिर्फ n होता है। जैसे कि इसके एग्जांपल हो जाएंगे आपके पोलन जो ग्रेन्स होते हैं वो हो जाएंगे, मेल गैमेट्स हो जाएंगे इसके। और जो आपका डिप्लॉयड होता है उसमें कंप्लीट सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 2n होता है उसमें। तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके जाइगोट, एंथर, ये सब होता है। ठीक है, डिप्लॉयड की जो डेफिनेशन होती है वो होती है प्रेजेंस ऑफ 2 कंप्लीट सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स इन एन ऑर्गेनिज्म सेल विथ ईच पेरेंट कंट्रीब्यूटिंग टू अ क्रोमोसोम्स ऑफ ईच पेयर। मतलब जो दोनों पेरेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं। तो एक मदर से आ गया, एक फादर से आ गया, तो n 2n हो जाता है। और जो हैप्लॉयड होता है वो सिंगल होता है। ठीक है, इनफ ऑफ एक्सप्लेनेशन, आगे बढ़ते हैं। व्हाइल द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिप्लॉयड, देयरफॉर for producing the haploid gametes, gametogenesis, the germ cell of an organism undergoes meiosis. During the process, myocytes of an organism undergoes 2 successive nuclear and cell divisions with a single cycle of DNA replication to form the haploid gametes.